साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या किसी तीसरे नेता को मौका मिलेगा? आज अगर चुनाव हो जाए तो कौन पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? किस गठबंधन को कितनी ताकत मिलेगी? लोकसभा चुनाव में अब साल नहीं बल्कि बस कुछ महीनों का फासला है। अगले 4 से 5 महीने में लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन जनता का मूड क्या है? पीएम पद के लिए कौन है जनता की पहली पसंद? मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा। मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। हम यहाँ सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, विकास करना चाहते हैं, 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं, अच्छा देश बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी के दोनों कार्यकाल में लोग किसे बेहतर मान रहे? हाल ही के सर्वे में इनके जवाब और देश के मूड का पता चल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। चुनाव में अब महज 4 से 5 महीने बचे हैं। विपक्ष इस बार एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की हैट्रिक रोकने के लिए ताकत झोंक रहा है। INDIA गठबंधन के तहत विपक्ष के तमाम दल बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए एक छतरी के नीचे आए हैं। लेकिन क्या विपक्ष का INDIA लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक पाएगा? विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम पद का कौन सबसे तगड़ा दावेदार है? बीजेपी के लिए कहां मुश्किल है और विपक्ष के लिए कहां मौका? ताजा सर्वे में इन सभी सवालों के जवाब मिले हैं। सर्वे के मुताबिक पीएम पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। आइए नजर डालते हैं सर्वे के नतीजों पर। नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए जनता की पसंद के मामले में नरेंद्र मोदी के आसपास भी कोई नहीं है। 40% जनता पीएम मोदी के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने का दूसरा मौका दिया। इन 10 सालों के शासनकाल में सर्वे के मुताबिक 32% लोगों की राय ये थी कि दोनों ही कार्यकाल अच्छे थे। 24% लोग पीएम मोदी के पहले कार्यकाल को मौजूदा कार्यकाल से बेहतर मान रहे हैं। 21% लोग दूसरे कार्यकाल को बेहतर मान रहे हैं। ये बात बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 12% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी के दोनों ही कार्यकाल समान रूप से खराब हैं। मोदी जी ने अपने दोनों कार्यकाल में गरीबों की मदद के लिए बहुत सारी योजना चलाए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करते हैं। 2020 में जब भारत कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा था, तब मोदी सरकार ने जन धन योजना के तहत गरीबों को राहत दिलाई थी। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अपना घर चलाने में आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के जन धन खाते में 500 रुपए भेजकर सहायता दी थी। माना कि 500 रुपए से किसी का घर नहीं चलने वाला, लेकिन गरीबों के लिए 500 रुपए की मदद ही बहुत थी। इंदिरा आवास योजना, जिसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना भी कहा जाता है। इंदिरा आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जरूरतमंदों और बेघरों को घर का मालिकाना हक प्रदान करना था। आपको बता दें कि इंदिरा आवास योजना लिस्ट 2023 में शामिल सभी लाभार्थियों को 40,000 रुपयों की कुल 3 किस्तों के रूप में कुल 1,20,000 रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, ताकि वो अपने सपनों का घर बना सके। इसके साथ ही मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर को बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। राम मंदिर का इतिहास देखा जाए तो आज तक भाजपा और इसके सहयोगी दलों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने राम मंदिर बनने पर जोर नहीं दिया। उल्टा कांग्रेस और सहयोगी दलों ने हमेशा परोक्ष रूप से राम मंदिर का विरोध किया। ऐसी ही नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी योजना चलाई, जिसमें से कुछ सफल हुई तो कुछ फेल हो गई। रही बात नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी के पीएम बनने की, तो कांग्रेस समेत देश के 26 राजनीतिक दल 17 और 18 जुलाई की मीटिंग के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में जुटे हैं। मकसद एक है, 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की हैट्रिक होने से रोकना। विपक्षी पार्टियों की इस एकजुटता की नींव बीते महीने 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में पड़ गई थी। उस समय 15 विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी की थी। बीजेपी सरकार के खिलाफ एक मंच आई ये पार्टियां नरेंद्र मोदी की सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। लेकिन इन पार्टियों के बीच के मसले इन्हें कितने समय तक एकजुट रख पाएंगे, ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। एकता की कोशिश में हुई पहली ही बैठक में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने ये शर्त रख दी थी कि जब तक कांग्रेस दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं करेगी, तब तक उनकी पार्टी ऐसी किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें कांग्रेस भी मौजूद होगी। ऐसा हुआ भी। बैठक से एक दिन पहले रविवार को
पहले कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर हाथ बढ़ाया और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी पार्टियों के साथ जाने की घोषणा की। अधिकांश विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है और विपक्षी दल बहुमत हासिल करते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर फिलहाल विपक्ष की कोई पार्टी कुछ नहीं कहना चाहती। शायद वो जानते हैं कि ये मुद्दा गतिरोध की बड़ी वजह बन सकता है। मतलब ये है कि अगर बीजेपी की सरकार चुनाव हार जाती है तो कौन बनेगा पीएम, इसका फैसला विपक्ष दलों ने अभी तक सस्पेंस बनाकर रखा है। अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि वे अच्छे नेता बनेंगे या बुरे। 4 राज्य में कांग्रेस की सरकार अपने दम पर सत्ता में है। पहला हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, दूसरा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीसरा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक में सिद्धरामैया जी। दरअसल अफ्रीका से लौटने के बाद राहुल गांधी में काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी भारत आए थे तब उन्होंने भी भारत में यात्राएं की और देश को समझा। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश को समझने का मौका दिया है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व के सामने एक ताकतवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश भी इस यात्रा के जरिए की है। यदि राहुल गांधी को बराबर का नेता ना भी कहें तब भी अब वो कतार में तो आ ही गए हैं। अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी। पहले राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। अब ये मीम कम हो गए हैं और राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गया है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी ही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए हैं। अब तक चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, वो सभी राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाते रहे थे। आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है। आज सवाल ये है कि पूरे देश में मोदी और बीजेपी के खिलाफ केंद्र कौन होगा। इस यात्रा से राहुल ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। 6 महीनों में हुए सर्वे से पता चला है कि 8% जनता केजरीवाल और आपके सपोर्ट में है। तो चलिए बात करते हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? 14 फरवरी 2015 को दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए अरविंद केजरीवाल। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की सरकार 2 राज्यों में है, पहला दिल्ली और दूसरा पंजाब। साल 2014 की बात है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर 2 नेताओं की चर्चा थी। नाम थे नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी पार्टी ने हाल ही में पंजाब में जीत हासिल की है। उन्हें दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए श्रेय दिया जाता है। लेकिन क्या इस राजनीतिक अनुभव और दिल्ली मॉडल के दम पर वह 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के विकल्प बन सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था तब उनके पास 3 बार देश के मुख्यमंत्री बनने का अनुभव था। उनके पास गुजरात मॉडल था, जिसे उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे कार्यक्रमों, वाणिज्य नीतियों और प्रचार की ताकत के दम पर गढ़ा था। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे। पहले बोला जाता था कि मोदी बनाम कौन, अब कहा जा रहा है मोदी बनाम केजरीवाल। कहीं न कहीं कुछ % लोग ममता बनर्जी को भी पीएम की सीट पर राज करते हुए देखना चाहते हैं। सर्वे से पता चला है कि भारत की 10% जनता ममता बनर्जी को पीएम बनाना चाहती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है, जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए बने 26 दलों के गठबंधन INDIA की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस TMC ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी है। कैंपेन का मकसद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए सबसे सही और योग्य उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट करना है। कांग्रेस पीछे हटी तो INDIA की तरफ से TMC ने पीएम पद पर ठोका दावा, ममता का नाम बढ़ाया। बेंगलुरु में हुई महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी को पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी को पीएम फेस बनाए जाने की मांग उठने लगी है। टीएमसी सांसद ने इसकी डिमांड की है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावेदारी की मांग जेडीयू कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने उनको पीएम पद का कैंडिडेट बनाए जाने की मांग पर अपना रुख साफ किया है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वह पीएम पद के उम्मीदवार बनेंगे या नहीं। जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग के बीच सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है। नीतीश कुमार ने अपने बयान में पीएम पद के सवाल पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि पीएम पद की दौड़ में मैं शामिल होना नहीं चाहता। अब देखना ये है कि पीएम की कुर्सी के लिए हो रही दौड़ में कौन सी पार्टी रेस जीत पाएगी। कमेंट में जरूर बताएं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों।